हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे और इनसे संबंधित जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे कवर करेंगे इस वीडियो में। और यदि आप किसी इंपॉर्टेंट और पर्सनैलिटी पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इस पर भी कवर करूँगा। तो इस वीडियो में सुभाष चंद्र पर फोकस रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज सुभाष चंद्र बोस बोर्न। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 23 जनवरी 1897। 10 जनवरी 1897 में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 10 जनवरी 1897। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, किस स्टेट में? तो इनका जन्म कटक में हुआ था, जो करंट में ओडिशा में पड़ता है। तो इनका जन्म कटक ओडिशा में हुआ था। और ये एक इंडियन फ्रीडम फाइटर थे। सुभाष चंद्र बोस एक इंडियन फ्रीडम फाइटर थे। और इनके पेरेंट्स का नाम क्या था? तो इनके पेरेंट्स का नाम जानकीनाथ बोस इनके फादर का नाम था, और इनके मदर का नाम था प्रभावती देवी। इनके मदर का नाम था प्रभावती देवी। तो इनके पेरेंट्स का नाम जानकीनाथ बोस एंड प्रभावती देवी था। बट आपसे पूछ रहा है इनका जन्म कब हुआ था, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 10 जनवरी 1897। नेक्स्ट है हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास ये सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है चित्तरंजन दास। और चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चित्तरंजन दास को और किन नामों से जाना जाता है? तो देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है चित्तरंजन दास को, जो सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु थे। और यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, मैं इससे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्वामी विवेकानंद और बी आर अम्बेडकर दिए, इन पे भी वीडियो बनाया हूँ, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। नेक्स्ट है व्हेन वाज सुभाष चंद्र बोस इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस। सुभाष चंद्र बोस अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? कब प्रेसिडेंट चुने गए थे ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के सुभाष चंद्र बोस? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 1923। 1923 में सुभाष चंद्र बोस ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुने गए थे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 1923। नेक्स्ट है व्हेन वाज सुभाष चंद्र बोस इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कब चुने गए थे? तो यहाँ आपसे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पूछ रहा है, इनके अध्यक्ष कब चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है 1938। 1938 में सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुने गए थे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। और ये सेशन कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? तो ये सेशन हरिपुरा में ऑर्गेनाइज किया गया था। 1938 में हरिपुरा में ये सेशन ऑर्गेनाइज किया गया था। तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। नेक्स्ट है हु वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ त्रिपुरी सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1939। 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के त्रिपुरी सेशन में अगेन सुभाष चंद्र बोस को ही प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है हु वाज डिफीटेड बाय सुभाष चंद्र बोस ड्यूरिंग हिज री-इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द त्रिपुरी सेशन इन 1939। जैसा कि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने जाने के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराए थे? किसे हराकर 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के त्रिपुरी सेशन में फिर से प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए थे? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है पटाभी सीतारामैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस री इलेक्ट किए गए थे प्रेसिडेंट के रूप में 1939 में त्रिपुरी सेशन में। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है पटाभी सीतारामैया। बट इस सेशन में महात्मा गांधी के साथ मतभेद बढ़ने के कारण इस्तीफा दे दिए थे। इस सेशन में, त्रिपुरी सेशन में महात्मा गांधी के साथ मतभेद बढ़ने के कारण इस्तीफा दे दिए थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इस्तीफा दे दिए थे 1939 में त्रिपुरी सेशन में सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के साथ मतभेद बढ़ने के कारण। नेक्स्ट है विच पार्टी वाज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस आफ्टर लीविंग द कांग्रेस इन 1939। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी का स्थापना किए थे?
किस पार्टी का स्थापना किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। और फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किस दिन किया गया था? तो इसका स्थापना 3 मई को 1939 में किया गया था। तो ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, कब किया था? तो 3 मई 1939 में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग बुक वाज रिटन बाय सुभाष चंद्र बोस? निम्न में से कौन सी पुस्तक सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन में दिए गए सारे बुक ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखे गए थे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो जैसा देखते हैं ऑन इंडियन फ्लैग, तो ये भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया था। देन नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट द इंडियन स्ट्रगल, तो ये भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया था। और ये तो एग्जाम में पूछता है द इंडियन स्ट्रगल किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया था। और इसमें सुभाष चंद्र बोस के ऑटोबायोग्राफी के बारे में मेंशन है, 1920 से लेकर 1942 तक कवर है, जिसको 2 पार्टों में पब्लिश किया गया था। देन नेक्स्ट है ऑन टू डेली, तो ये भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है ऑल ऑफ द, ये सारे बुक सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखे गए थे। नेक्स्ट है हु कॉल्ड सुभाष चंद्र बोस ए पैट्रियट ऑफ पैट्रियट्स? सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त किसने कहा था? किनके द्वारा सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा गया था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी द्वारा सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट है हु कॉल्ड सुभाष चंद्र बोस एज देश नायक? सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? किनके द्वारा सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा गया था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहे थे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस पॉपुलरली नोन बाय द नेम ऑफ? सुभाष चंद्र बोस और किन नामों से प्रसिद्ध है? इनको और किन नामों से जाना जाता है सुभाष चंद्र बोस को? ऑप्शन ए द राइट आंसर है नेताजी। ये नेताजी नाम से प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है नेताजी। नेक्स्ट है हु अमंग द फ्लोइंग नेशनलिस्ट लीडर गेव द स्लोगन दिल्ली चलो? निम्न से किस राष्ट्रवादी नेता ने दिल्ली चलो का नारा दिए थे? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था दिल्ली चलो का नारा। और ये क्यों दिए थे? तो ये इंडियन नेशनल आर्मी को मोटिवेट करने के लिए दिल्ली चलो का नारा दिए थे। और कब दिए थे? तो 1944 में। और ये कहाँ दिए थे? तो ये सिंगापुर में दिए थे। इंडियन नेशनल आर्मी को मोटिवेट करने के लिए 1944 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट वेयर वाज द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया फॉर्म बाय सुभाष चंद्र बोस? सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार का गठन कहाँ किया गया था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है सिंगापुर। सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार का गठन किया गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है सिंगापुर। और ये कब किया गया था? तो ये 1943 21 अक्टूबर 1947 को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार का गठन किया गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है सिंगापुर। नेक्स्ट है यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम हु गेव दिस स्लोगन? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिए थे? ये तो आप जानते ही होंगे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये नारा दिया गया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है हु गेव द टाइटल फादर ऑफ नेशन टू महात्मा गांधी? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? किनके द्वारा महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन का टाइटल दिया गया है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन का टाइटल दिया गया है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है व्हेन डिड सुभाष चंद्र बोस डाइड? सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब हुई? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 1945। 1945 में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 1945। और इनका मृत्यु किस प्रकार हुआ था? तो इनका मृत्यु प्लेन क्रैश के कारण, ताइवान में प्लेन क्रैश के कारण इनका मृत्यु हुआ था। और किस डेट को कंसीडर किया जाता है? तो
18 अगस्त को कंसिडर किया जाता है। 1945 में 18 अगस्त को कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इनका कोई ऐसे खास एविडेंस नहीं है, तो इसलिए 18 अगस्त को कंसिडर किया जाता है। 1945 में प्लेन क्रैश कारण इनका मृत्यु हो गया था ताइवान में। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 1945। नेक्स्ट है, इन विच ईयर भारत रत्न वाज अनाउंस फॉर नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए भारत रत्न की घोषणा किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 1992। 1992 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए भारत रत्न देने की घोषणा किया गया था पोस्टनमसली। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 1992। बट 1992 में सरकार द्वारा मरणोपरांत दिए जाने का विरोध उन लोगों ने किए जिन्होंने उनके मृत्यु के तथ्य को स्वीकार करने से मना कर दिए थे, जिसमें से उनके कुछ परिवार के सदस्य भी थे। तो इन्होंने सरकार द्वारा मरणोपरांत दिए जाने का विरोध किए थे। तो आपसे पूछ रहा कब इनको दिया जा रहा था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 1992 में इनको दिया जा रहा था। नेक्स्ट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत के किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है कोलकाता। कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है कोलकाता। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार इज अवार्डेड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नेक्स्ट है, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस इज सेलिब्रेटेड ए विच डे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती किस दिन के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है पराक्रम दिवस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। और फर्स्ट टाइम पराक्रम दिवस के रूप में कब मनाया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के 124th बर्थ एनिवर्सरी पे पराक्रम दिवस के रूप में फर्स्ट टाइम 2021 में सेलिब्रेट किया गया था। तो इसके बाद ये एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर, पराक्रम दिवस के रूप में हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है पराक्रम दिवस। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। एंड यदि किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। एंड यदि आपको कोई क्वेरी हो तो वो भी पूछ सकते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपना फीडबैक दे सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।